नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आज गुजरात में बारिश में आएगी थोड़ी कमी, उत्तर के हिमालय की तरफ रुख करेगा मॉनसून। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में आज और कल हो सकती है भारी बरसात। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी वर्षा संभव। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाएं चलने के आसार। गुजरात के तटीय इलाकों में समुद्र में ना जाए मछुआरे। मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों के साथ। आज से गुजरात में बारिश में आएगी कुछ कमी। मॉनसून आज से उत्तर की दिशा में हिमालय की तरफ बढ़ेगा। आज और कल उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह हो सकती है भारी से भारी बारिश। अरुणाचल प्रदेश में कल काफी भारी बारिश के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में काफी भारी बारिश संभव। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बरसात की संभावना। उत्तराखंड में 2 दिन तो पंजाब में कल खूब बरसेंगे बादल। आज हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज, ओडिशा में कल कहीं कहीं होगी भारी बरसात। सौराष्ट्र कक्ष में आज तो कोंकण, गोवा में 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। तटीय कर्नाटक और केरल में 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलना संभव। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाएं चलने की संभावना। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में तेज हवाएं चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बिजली चमक सकती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ऐसी ही तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में 2 दिन चलेंगी काफी तेज हवाएं। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। गुजरात के तटीय इलाकों में अभी भी मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की। आइए नजर डालते हैं आज और कल देश के किन हिस्सों में है बारिश का अनुमान। मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले बात पहाड़ी क्षेत्रों की करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में आज कई जगह तो कल अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बरसात की संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अधिकतर जगह तो कल कई जगह बादल बरस सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का जगह तो पूर्वी राजस्थान में आज कई जगह पानी बरस सकता है। पूर्वी भारत की बात करें तो 2 दिन बिहार के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। झारखंड में आज और कल कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बरसात संभव। 2 दिन गांगे, पश्चिम बंगाल में कई जगह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा संभव है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रदेश में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। पश्चिमी भारत के गुजरात में कुछ जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है। कोंकण और गोवा में आज और कल अधिकतर स्थानों पर वर्षा संभव है।
दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसने की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह पानी बरस सकता है। 2 दिन तटीय कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बादल बरसेंगे। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। और अब देखते हैं मौसम की चाल, जानते हैं पिछले 24 घंटों में कहां हुई बारिश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चली और बारिश हुई। उत्तराखंड में कई स्थानों पर बादल बरसे। हरियाणा में भी कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बरसात हुई। गुजरात में कुछ जगह तो सौराष्ट्र कच्छ में ज्यादातर जगह बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में तो विदर्भ में कहीं कहीं वर्षा हुई। कोंकण और गोवा में अधिकतर स्थानों पर पानी बरसा। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बारिश हुई। असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाएं चली और पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। और नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में कई जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तो वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। बिहार के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे कि हमारे किसान कैसे मानसून के सीजन में खेतों में नमी का फायदा उठा सकते हैं और मौसम के हाल को देखते हुए किन फसलों की रुपाई और बुआई वो कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना होगा इस मौसम में विशेष तौर पर। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्ट। ओडिशा में धान की रोपाई के अलावा किसान अरहर, मक्का, मूंगफली और रागी की बुआई कर सकते हैं। साथ ही ओडिशा में हल्दी और अदरक की रोपाई का काम भी करें। वहीं बिहार में 10 जुलाई तक धान की रोपाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान अरहर, तिल, मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई का काम भी कर सकते हैं। झारखंड में अरहर की बुआई जारी रखें। झारखंड के किसान मक्का, मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई भी करते रहें। तटीय कर्नाटक में किसान काली मिर्च की रोपाई और मक्का की बुआई का काम करें। तटीय कर्नाटक में अदरक और हल्दी की बुआई भी जारी रखें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में खेतों में पर्याप्त नमी को देखते हुए सोयाबीन, मक्का और कपास की बुआई करते रहें। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में खेतों में पर्याप्त नमी को देखते हुए मूंगफली, चना, उड़द, मक्का, रागी और सब्जियों की बुआई जारी रखें। कर्नाटक के किसान बैंगन और टमाटर की पौध 4 हफ्ते होने के बाद इनकी रोपाई कर दें। फसलों में कीटों और बीमारियों की निगरानी करते रहें। अगर कीट और बीमारी दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम आपको बताएंगे पान के बारे में। जी हाँ, पान के औषधीय गुणों के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हमारे किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार तभी मिलेगी जब आप इसकी खेती से जुड़ी हुई विशेष बातों का ध्यान रखेंगे और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पान की खेती पर आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट की। भारत में पान की खेती देश के पश्चिमी तट, मुंबई के बसीन क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों, केरल के तटवर्ती इलाकों के साथ साथ उत्तर भारत के गर्म व शुष्क और कम वर्षा वाले इलाकों में की जाती है। पान की खेती करने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा शामिल है। पान की अच्छी खेती के लिए सावधानी और बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छी खेती के लिए आवश्यक है कि पान की कलम को फफूंदनाशक से उपचारित किया जाए, जिससे कि इसकी जड़ों का उचित विकास हो सके। पान की अच्छी खेती के लिए पंक्ति से पंक्ति की उचित दूरी रखना भी आवश्यक है। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 गुना 30 सेंटीमीटर या 45 गुना 45 सेंटीमीटर रखें। पान की अच्छी खेती के लिए महीन ह्यूमस युक्त उपजाऊ मृदा बेहतर रहती है। वैसे पान की खेती देश के विभिन्न क्षेत्रों में बलुई, दोमट, लाल व एल्यूवियल मृदा व लैटराइट मृदा में भी सफलतापूर्वक की जाती है। जून और जुलाई में पान की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग करें। पान की खेती के लिए 7 से 7.5 pH मान वाली मृदा सर्वोत्तम है। उत्तर भारत में गर्मी के समय पान की फसल में प्रतिदिन 3 से 4 बार सिंचाई करना लाभदायक होता है। पान की खेती में अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिससे पान की उपज प्रभावित होती है। जून से अक्टूबर के मध्य दिखाई देने वाला कीटाणु बीटल बाइंड बग पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छेद बनाता है। इसके नियंत्रण के लिए तंबाकू की जड़ का 1 लीटर घोल का 20 लीटर पानी में तैयार कर छिड़काव करें। भूरे, लाल या काले रंग की चींटियां भी पान के पत्तों व बेलों को नुकसान पहुंचाती है। इनसे फसलों के बचाव के लिए 0.02% डेमोक्रॉन या 0.5% सांद्रता वाले मेलाथियन का प्रयोग करें। पान की अच्छी पैदावार के लिए बारिश के दिनों में खली के साथ थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही अच्छी पैदावार के लिए फसलों में समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। तो भी आपने पान पर हमारी विशेष रिपोर्ट देखी। इसी के साथ ही अब आपको बताते हैं मौसम अनुसार खेती से जुड़ी विशेष बातें। पंजाब में किसान बासमती धान की बुवाई पूरी करें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई भी पूरी कर लें।
पूर्वी राजस्थान में मक्का की बुवाई करें। राजस्थान के किसान बाजरा और सोयाबीन की बुवाई भी करें। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ की फसलों की बुवाई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन, अरहर, तिल और मक्का की बुवाई पूरी करें। छत्तीसगढ़ के किसान मूंग, उड़द, मूंगफली की बुवाई भी पूरी कर लें। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे मौसम खबर में। देखते रहें दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। आइए देखते हैं कौन सी विशेष बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसान मक्का की बुवाई जारी रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में उड़द और सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान इन दिनों फलों की पौध भी तैयार कर सकते हैं। बागों में अनार, अमरूद और आम की पौध लगा सकते हैं। फलों और सब्जियों की नर्सरी में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में। आज से गुजरात में बारिश में आएगी कुछ कमी। मॉनसून आज से उत्तर की दिशा में हिमालय की तरफ बढ़ेगा। आज और कल उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह हो सकती है भारी से भारी बारिश। अरुणाचल प्रदेश में कल काफी भारी बारिश के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में काफी भारी बारिश संभव। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बरसात की संभावना। उत्तराखंड में 2 दिन तो पंजाब में कल खूब बरसेंगे बादल। आज हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज, ओडिशा में कल कहीं कहीं होगी भारी बरसात। सौराष्ट्र कक्ष में आज तो कोंकण, गोवा में 2 दिन कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना। तटीय कर्नाटक और केरल में 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलना संभव। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह तेज हवाएं चलने की संभावना। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में तेज हवाएं चलने के आसार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बिजली चमक सकती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ऐसी ही तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में 2 दिन चलेंगी काफी तेज हवाएं। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। गुजरात के तटीय इलाकों में अभी भी मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।